हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आप इस चैनल में क्या देखते हैं? आप इस चैनल में देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड डेटा। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है हम उसमें इस क्या है चैनल में इस चैनल के थ्रू शेयर करते हैं। आप सॉल्व करना सीखते हैं पजल्स को, डीआई को। तो ये क्या है? कलर बेकार है। 1 सेकेंड। तो आपको इस चैनल पर मिलती हैं 5 वीडियोस। 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM और 10 PM पर। फिलहाल अभी शेड्यूल कोई चेंज नहीं किया है, मगर ये शेड्यूल चेंज जल्द ही होगा क्योंकि एक बिगनर लेवल डीआई सीरीज भी लाएंगे जो 7 PM को शुरू कर रखी है हमने। 7 AM को आपको मिलती है पीओ लेवल डीआई। 10 AM को मिलती है पीओ लेवल पजल। इस पजल सीरीज को तभी स्टॉप किया जाएगा जब ये 500 कंप्लीट हो जाएंगी। ये पार्ट आई थिंक 4 है। ठीक है। तो ये पार्ट 4 है। आपको ऐसे ही पार्ट बढ़ते रहेंगे तब स्टॉप करेंगे जब 5। अभी थोड़ी कम कम वीडियो पढ़ रहे हैं, अभी पजल कम पढ़ रहे हैं। इसको बहुत जल्दी हम 5 to 6 में कन्वर्ट कर देंगे। मिनिमम 5 पजल आपको पर पार्ट में मिल दिया जाया करेगी। तो ऐसे 100 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए, ये है क्या। 2 PM को आपको मिलता है मेंस लेवल। मेंस लेवल या तो पजल मिल जाएगा या फिर आपको टीआई मिल जाएगी। 7 PM को आपको मिलती है एकदम बिगनर लेवल। एकदम बिगनर लेवल की पजल। इसी पजल सीरीज का एक अलग रूप आएगा, वो आएगा डीआई के फॉर्म में। उसकी टाइमिंग क्या होगी आई रियली डोंट नो, बट हाँ एकदम बिगनर्स लेवल के लिए होगी वो डीआई। इजी से शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि डीआई में को नहीं ग्रैब कर पाते, तो उनके लिए वो सीरीज होगी। ठीक है। और 10 PM को आपको फिर से मिलती है पीओ लेवल डीआई। पीओ लेवल डीआई का मतलब है कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। सिर्फ अभी हमारा फोकस इन्हीं बैंक्स एग्जाम्स पर है। और जैसे कि स्लगन, ब्लड रिलेशन, क्वाड्रेटिक और जो भी अदर टॉपिक्स हैं वो भी बहुत जल्द चैनल पर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना शुरू कर, बहुत टाइम ले जाता है ये इंट्रोडक्शन। हर लेक्चर में एक नया बच्चा आता है तो उसके लिए देना बताना जरूरी है। ठीक है। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो इसे स्किप कर दिया करो, जल्दी 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 जल्दी। कोई जरूरत नहीं है बार बार देखने की, है ना। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो वहां पर तो अपडेट आपको मिलता ही रहता है। अगर आपको कोई भी वीडियो स्लो लगता है तो उसकी स्पीड बढ़ा ली, स्पीड बढ़ाकर देख लिया। हर किसी को फास्ट समझ नहीं आ सकता और कुछ चीजें होती हैं जो नहीं आती। चलिए देखते हैं। 6 मेंबर ऑफ द फैमिली इन द सिटिंग अराउंड द सर्कल। एक सर्कल है, उस पर 6 पर्सन बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और वो एक फैमिली से भी बिलोंग कर रहे हैं। इसमें ब्लड रिलेशन प्लस व्हाट, क्या है वो, पर्सन। ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिक्सअप आ गए हैं। ठीक है। चलिए, फेसिंग द फेसिंग इनसाइड देर आर 3 जनरेशन। 3 जनरेशन जब बोल दिया जाता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे बना लिया करो। मतलब तीन ऐसे करके आने ही आने हैं। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन पर फोकस करेंगे, उसके बाद सिटिंग अपने आप बन जाएगा। ठीक है। जैसे ए इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द हिज सन। चलिए, ए का कोई बेटा भी है कुल मिला के। अरे, प्लस की बना दिया। ए का कोई बेटा भी है। ठीक है। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड हिज फादर। मतलब देखो, जो सन है, सन को हम मैं प्लस से रिप्रेजेंट करूंगी। सन सन इन द सेंस मैन। जो भी जेंडर मैन का होगा उसे प्लस से रिप्रेजेंट करूंगी, और जो माइनस हो, जो फीमेल होंगी उन्हें माइनस से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है। जहां मैरिज कपल आ जाएंगे उसे डबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। अभी ये थोड़ा लेक्चर बनाया नहीं है तो इसमें बताना जरूरी है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड हिज फादर। कुल मिलाकर एफ का एक डैड भी है। डैड नीचे आएगा। डैड हमेशा, और हाँ ये चीज सुनो, ये चीज बहुत सही समझे आएगी। अगर किसी का बेटा है तो बेटा नीचे आएगा और जो फादर है वो ऊपर जाएगा।
जो जनरेशन बड़ी होगी वो ऊपर की तरफ लाई करेगी, जो छोटी जनरेशन है वो नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ बोला गया बेटा है ए का, ये बेटा है तो नीचे बना, एफ का फादर है तो ऊपर बनेगा। ये चीज बताएंगे, अभी नहीं। अगर आपको नहीं आती है तो यहाँ पर समझाना बहुत हार्ड रह जाएगा। ठीक है। अब क्या है, बी इज अ डॉटर लॉ इन ऑफ डी। ठीक है। यानी डी है, डी का कोई बेटा है, बेटे की शादी हुई है बी से, ये ना डी का डॉटर इन लॉ है। ठीक है। ई इज अनमैरिड फीमेल, एक जो भी है ई एक फीमेल है, वो भी अनमैरिड है, कोई बात नहीं। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हर नेफ्यू। ओके। इसका मतलब ई का भाई भी है कोई, ई का कोई भाई आया, भाई का एक बच्चा है, प्लस है या माइनस है पता नहीं, ऐसे करके बनेगा। ई का कोई भाई भी है, यहां से निकल के आया। सी इज सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज सिस्टर। अच्छा, हाँ यही दोनों आएंगे, सी और भाई। सी डेफिनेटली इधर आएगा। सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ हर सिस्टर, यानी सी की कोई बहन है और सी भाई है। किसने बोला सी भाई है? सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज सिस्टर। सी भाई नहीं है, भाई बहन दोनों हो सकते हैं। ठीक है। फिलहाल तो भाई नजर आ रहा है क्योंकि भाई का ही बच्चा होगा और भाई की ही बहन होगी। चलो ई डेफिनेटली इधर ही है, बाद में देखेंगे। डी इज अ मदर ऑफ ई। अच्छा, ई की जो मदर है, ई दो जगह बन गई तो यहाँ पे बना दो। ई की मदर है डी, डी का कोई बेटा भी है, देखो देखो डी का कोई बेटा आ रहा था यहाँ से, तो डेफिनेटली ये जो है डी का बेटा होगा ये। और यहाँ पर डॉटर इन लॉ आ जाएगी ऐसे करके, इस वाले को जोड़ दिया मैंने इसको। डी का बेटा आ रहा था, बेटा ये हो जाएगा इसका। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 6 ही लोग हैं, अब ऐसे करके यहाँ तो बेटा बना नहीं सकती मैं, तो बहुत 1 2 3 4 5 6, अभी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो ए किधर जाएगा, ए का कोई बेटा होगा तो फिर यहाँ पर ए के बेटे दो हो जाएंगे। एफ का कोई फादर है, हाँ एफ भी रखना है, अभी एफ का फादर, एफ इधर होगा तो फादर ये हो जाएगा, या फिर एफ इधर होगा तो ऊपर फादर आएगा, बाद में देखेंगे। सी इज नॉट मैरिड टू डी। ठीक है। ये जो सी है ये डी से तो मैरिड नहीं है, ये सी डी से मैरिड नहीं है, इसने ये बोल दिया। एफ एंड हिज ग्रैंड मदर, कुल मिला के जो डी बनी है वो ग्रैंड मदर बनी एफ की। एफ यहाँ आएगा, ये वाला एफ, एफ की ग्रैंड मदर है ये, डेफिनेटली। एंड हिज ग्रैंड मदर एंड इमेवर टू ईच अदर, बाकी बातें रखेंगे बाद में, पहले ये बना लेते हैं। एफ की ग्रैंड मदर ये हो गई, इसकी शादी सी से नहीं है तो डेफिनेटली सी की शादी ही बी से होगी। किसका रखोगे और इधर? सी इधर आ जाएगा प्लस लेकर, और इधर कौन आएगा, तो इधर आ जाएगा ए, क्योंकि ए का भी तो बेटा है, ए का बेटा सी हो जाएगा। हटाओ। ठीक है। ए का बेटा हो गया सी, और डी हो गई ग्रैंड मदर, और ये हो गया प्लस। हटाओ। यही है हमारा ब्लड रिलेशन। काटो, सब कुछ हटा दो। अब फिर से एक बार पढ़ लो और बना दो। हिंदी में पढ़ लें क्या? नहीं, ये डीआई पूरी इंग्लिश में ही बनाएंगे, आगे वाली पूरी हिंदी में बनाएंगे। देखो भाई, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज सन, ए का सन कौन है, सी। सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, यहाँ रखना शुरू कर दो चुपचाप। सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, लेफ्ट ऑफ हिज सन, सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ आ जाएगा ए। सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं तो सबकी डायरेक्शन सेम दे दो। अब ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड हिज फादर, एफ कहाँ है, ये है। अच्छा हाँ, नेफ्यू बोला था तो एफ भी प्लस होगा। क्या है, एफ एंड हिज फादर मतलब सी, एफ और सी के बीच में कितने लोग हैं, दो। पेयरिंग सिस्टम है, कहीं से भी बैठा दो, प्लस इधर इधर ही आ जाएगा एफ। एफ पेयर देखो, 6 के केस में 2 लोगों का पेयर सिस्टम होता है, तो चाहे इधर से गिन लो, सी के राइट गिन लो, सी के लेफ्ट गिन लो, आएगा तो एफ की पोजीशन यही यही आएगी। एफ एंड हिज फादर क्या है, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड हिज फादर। ठीक है। बी इज अ, बात छोड़ो, ई इज अन, अरे छोड़ो, हाँ अनमेरिड, एंड इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हर नेफ्यू।
एफ के सेकंड टू राइट में कौन बैठी है? ई। नेफ्यू तो यही है ना ई का। तो एफ से एक छोड़कर ई इधर आ जाएगी। ठीक है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिज सिस्टर। हाँ वो ये तो पता ही चल गया, अपने आप बैठ गए लोग। सी और ई एक दूसरे के वो है ना, ब्रदर सिस्टर। डी इज एन मदर ऑफ सी, सी इज नॉट मैरिड ऑफ डी। एफ एंड हिज ग्रैंड मदर मतलब डी इमीडिएट नेवर टू ईच अदर। एफ के पड़ोस में इधर तो ए आ गया, तो डी डेफिनेटली इधर आएगा, जो बचा है वो बी इधर आ जाएगा। ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलिए चेक कर लेते हैं। एफ ए ई, एफ के राइट में है ए ई, सी बी डी। सी बी डी। ये क्या है? डी की मैरिड हुई है ए से। सही है। ए प्लस है, डी माइनस है, सी प्लस है, बी माइनस है, ई ठीक है, बिल्कुल सही बना है। देखो सी प्लस है, बी माइनस है, ई माइनस है, मगर ये दोनों भाई बहन है। भाई बहन के रिश्ते को सिंगल लाइन से, और डबल को मैरिड कपल को। और एफ हम सबसे नीचे आ गया। बिल्कुल सही बनी है हमारी पजल। आगे बढ़ते हैं, इसको हम हिंदी में बनाएंगे। 8 व्यक्ति हैं। मार्च से जून तक शुरू होने वाले 4 अलग अलग महीनों को अलग अलग तारीखों के 13 से 18 तारीख के समय में भाग में ले रहे हैं। 13, 28, 13, 28, 13, 28, 13, 28। 1, 2, 3, 4। ये क्या है? क्या है ये? मार्च। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई। जून 30 है, अप्रैल भी 30 है, हटाओ। बी और यू के बीच केवल 3 व्यक्ति भाग लेते हैं। बी 3 यू। जो उस महीने में जाता है जिसमें तीनों की संख्या सम है, जो मतलब यू। यू हमारा इवन में जाता है, यानी 30 डेज में जाता है। पी के बाद 4 से अधिक व्यक्ति सेमिनार में भाग लेते हैं। 4 से अधिक, यानी पी के बाद 5 तो है ही। पी के बाद 5 तो है ही, ये बोल रहा है यहाँ पर। 5 क्या, 1, 2, 3, 4, 5। या तो पी इधर है, या तो पी इधर है, या तो पी इधर है। बाद में चेक करेंगे। पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। पी दो छोड़कर टी है, कोई बात नहीं। के बीच 2 व्यक्ति हैं, जो यानी टी सम संख्या वाली तारीख पर सेमिनार में भाग लेता है। टी हमारा कौन सा है? इवेंट डेट पर भाग लेता है। इवेंट डेट। अगर पी इधर आया, दो छोड़कर टी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आराम से, क्योंकि 28 इवन है। अगर पी इधर आया, 1, 2 छोड़कर टी, ये पॉसिबिलिटी कम, यहाँ इसका मतलब पी इधर नहीं आएगा। पी क्योंकि अगर इधर आया तो 2 छोड़कर टी यहाँ पर आ जाएगा, और बोला गया टी एक इवन डेट पे, इसका मतलब ये नहीं आएगा, इसको हटाओ। ये वाला यहाँ पी नहीं आएगा। इसको चेक करो, इसको हटाओ, इसको पकड़ो। चलो, इस पी से 2 छोड़कर 1, 2 टी यहाँ पर भी आ सकता है। ये दोनों फिक्स, मतलब फिक्स तो नहीं, इनमें से कोई एक ही होगा, देखते हैं बाद में। जो सम संख्या वाली तारीख पर है, ठीक है। अब क्या है? बी आर के ठीक बाद सेमिनार में भाग लेता है। बी आर के बाद, यानी आर के बाद ऐसे बनेगा, लेकिन उसी महीने में नहीं लेता। अच्छा, ये जो दोनों है, ये दोनों क्या है? डिफरेंट मंथ में है, कोई बात नहीं। क्यू और डब्लू एक ही तारीख को, लेकिन अलग अलग महीने में सेमिनार में भाग लेते हैं, ये क्या बकवास है? क्यू और डब्लू सेम डेट में है। सेम डेट लिख लो, इनफ है। अरे भाई, ये बताओ, अगर एक दो लोग सेम डेट पर हैं, ठीक है, 2 लोग सेम डेट पर हैं, तो एक महीने में एक ही डेट एक बार ही आती है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्यू और डब्लू को एक साथ बैठा दोगे, ऐसा तो कहीं बोला नहीं है। तो क्यू और डब्लू एक ही डेट पर है, मगर अलग अलग मंथ में है, वो तो बाय डिफॉल्ट है। मगर इससे उसमें खेल जाएगा ये मेंस में। जब ज्यादा लोग होंगे ना, जब एक साथ बैठे होंगे, तब खेल सकता है ये। चलिए,
लेकिन अलग अलग भाग, एस और डब्ल्यू के बीच एक से अधिक व्यक्ति सेमिनार में भाग लेता है। एस प्लस वन डब्ल्यू, प्लस वन डब्ल्यू मतलब एक तो है, एक से अधिक, एक से अधिक मतलब मिनिमम क्या बोलते हैं इसे? बताओ, इधर से मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या निकल के आई? बताओ। मतलब एस और डब्ल्यू के बीच में मिनिमम दो लोग तो बैठे ही हैं, मिनिमम दो बैठे हैं। दो के बाद कितने भी बैठा दो तुम, ठीक है। मिनिमम पॉसिबिलिटी ये होती है कि मिनिमम वो क्या हो सकता है, यही इसी से निकल के आया है मिनिमम पॉसिबिलिटी, वो बात की बात है। यू और टी एक ही महीने में सेमिनार में भाग लेते हैं। यू और टी नहीं लेते हैं, एक ही से भाग में नहीं लेते हैं, तो सेम मंथ में नहीं आएंगे। ठीक है। पी से टी आ जाएगा। यू 30 वाले में है, ये दोनों 30 के हैं। चलो पहले रखते हैं, ये वाला रख लेते हैं, टॉप वाला। देखो यही मिनिमम पॉसिबिलिटी है, टॉप से शुरू करो। ठीक है, पी से दो, एक दो छोड़कर टी इधर आ गया। टी इवेंट डेट है, बिल्कुल सही बनाया। अब इसको देखो, यू वाले को, यू 30 में है और यू सेम मंथ में भी नहीं है, इन दोनों को मैच करेंगे, इसको और इसको। ठीक है, इसको और इसको देखो, इसको और इसको। अब क्या, यू टी के पड़ोस में नहीं है। अब देखो, है तो ये भी 30, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यू इन दोनों में आ सकता है या नहीं आ सकता? बताओ। यू हमारा इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टी और यू सेम मंथ में नहीं है। हटाओ। यू अगर इधर नहीं आ सकता, तो अगर आप यू इधर रख देते हो, यू भी, ये भी है ना, ये 30 का ही है, तो एक दो तीन छोड़कर वी कहाँ रखोगे? कोई जगह नहीं दिख रही। एक दो तीन छोड़कर वी कहाँ रखोगे? कोई जगह नहीं दिख रही। इसका मतलब वी किधर, यू किधर आएगा? यू की फिक्स पॉसिबिलिटी हो गई कि यू यही है इस केस में, अगर पी टॉप पर है तो। अब यू से एक दो तीन छोड़कर वी इधर आ गया। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? ये है मार्च अप्रैल, ये हमारा मई है, हम मई में चेक करे जा रहे हैं। ये है क्या, मई, और ये है हमारा जून। यू तो बैठ ही नहीं रहा था, कमाल हो जाती है अभी तो। बैठेगा तो जरूर, आगे चल के ही गलती होगी, इतना तो पता है। क्या भाई, फिर से चेक करो। ये है 30 का ये देखो भाई, फिर से चेक करो। यहाँ तो यू नहीं आ सकता, इधर तो नहीं आएगा। अब यू यहाँ रख लो, यू से तीन छोड़कर क्या है, वी। एक दो तीन छोड़कर वी इधर आ सकता है, यू यहाँ रखोगे तो एक दो तीन छोड़कर वी इधर नहीं आ पाता, इसका मतलब यू यहाँ भी नहीं है, इसको हटाओ। इसको यहाँ पर यू नहीं है, हटाओ। यू यहाँ है, वी यहाँ आ गया, बी के जस्ट ऊपर आर है, यानी आर इधर आ गया। डिफरेंट बनते हैं, हाँ दोनों के डिफरेंट बनते हैं, ये कंडीशन भी फॉलो हो गई कि ये जो हमारा वी है अप्रैल में है और आर हमारा मार्च में है, यही चीज बोली गई है, वी और आर दोनों डिफरेंट मंथ में है। ठीक है, ये अभी तक तो सही चल रहा है। अब क्या है, क्यू और डब्ल्यू सेम मंथ में है और एस और डब्ल्यू के बीच दो हैं। दो तो है ही मिनिमम। अच्छा जी, ये तो केवल 28 28 दो जगह दिख रहा है ना? केवल 28 28 दो जगह दिख रहा है, यानी यहाँ Q/W, Q/W दोनों यहीं पर आएंगे, और हमारा डेफिनेटली जो S है वो यहाँ आएगा। स्लैश करके रख लिया करो, बहुत चीज कंफर्म होती है इससे। अगर W इधर आ गया तो इन दोनों के बीच में वो जो ये बात है मैक्सिमम दो वाली बात, वो तो ये वाली बात कंप्लीट फॉलो नहीं हो रही, तो W इधर नहीं आएगा।
तो क्यू ही इधर आएगा। तो क्यू इधर आ गया और डब्ल्यू इधर आ गया, देखो आ गए दो लोग बीच में। मिनिमम पॉसिबिलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में फॉलो होती है पजल में। प्री लेवल में बता रही हूँ, प्री लेवल में। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल फिक्स बन गया है, इसको चेक करने की नौबत ही नहीं आई। चेक करें, PRVT। पी, एक तो ये लोग ऐसे बना, PRVT। आगे क्या है? SQUW। SQUW, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे कितने पजल हो चुके हैं? पजल नंबर नहीं टला इसमें, ये तो कल करा था शायद। पजल नंबर कहाँ गए? दिखाई क्यों नहीं दे रहे? पजल नंबर दिखाई नहीं दे रहे। थे तो पड़े पे, पता नहीं कौन सी। आई थिंक ये 10 भी है, जो भी है कौन सी नंबर की पजल है, अब तो चैनल पे ही पता चलेगा। गिव मी मोमेंट जरा। क्या हमारी वीडियो चल रही है? ठीक है, ये 10 नंबर की पजल थी। अब 11 नंबर की पजल बना रहे हैं हम। चलिए। 10 person आर सिटिंग इन द रो ऑफ सम ऑफ द फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ द फेसिंग साउथ। ठीक है, एक ये रो है। रो पर कुछ साउथ है, कुछ नॉर्थ है, और 10 लोग हैं। ई सिट्स 4 to the right ऑफ डी। डी के 4 to the right है ई। हु सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, हु मीन्स डी, ये हमारा एंड पर बैठा है ऑफ द रो। मोर देन 2 person आर सिटिंग बिटवीन के एंड ई। के और ई के बीच में क्या है? मोर देन 2। मतलब, मतलब ये है मिनिमम 3 तो है ही। सर मिनिमम पॉसिबिलिटी बहुत यूज हुई है ना, बार बार मिनिमम पॉसिबिलिटी, बार बार मिनिमम पॉसिबिलिटी। चलिए, इसमें मिनिमम लिख लो भाई। के और ई के बीच में मिनिमम आपको 3 देने हैं, बात की बात है। बी सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। um थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी इधर आ जाएगा। हम्म। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, हु मीन्स सी। सी हमारा के का एक नेबर है। बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, बोथ मतलब सी और बी जो हैं वो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं। ए सिट्स 4 to the left ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। A sits 4 to the left of the one who sits immediate right of B। B के इमीडिएट राइट में जो भी है, इसके फोर्थ लेफ्ट, यानी 3 लोग हैं किसके बीच में? ए और इसके। वाह, जो ये व्यक्ति है ये 4 to the left है डी, ए के, आई मीन ए इसके 4 to the left है। ठीक है, कहानी बड़ी खतरनाक है। चलिए,
एच सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। क्या है ये भगवान जी। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। पहले तो सेकंड टू द लेफ्ट बनाओ। फर्स्ट सेकंड ये कोई बंदा है, इसके कहाँ बैठा है? एच सिट थर्ड टू द लेफ्ट, इसके थर्ड टू द लेफ्ट है। नहीं, थर्ड टू द राइट, ये तो राइट को मैं लेफ्ट कैसे पढ़ सकती हूँ? राइट है, थर्ड टू द राइट मतलब दो लोग यहाँ पर। अच्छा, हो सकता है एच और एफ पड़ोसी निकल आए, क्यों देखो ये दो लोग ही हैं। इस व्यक्ति के राइट साइड में एच है, दो छोड़कर। किस व्यक्ति के? जो एफ के लेफ्ट में बैठा है। और हो भी, ये भी हो सकता है कि एच से एक छोड़कर यहाँ पर, अगर ये व्यक्ति देखो, क्योंकि हमें नहीं पता ये साउथ है या नॉर्थ, एक बात बस समझा दे रहे हैं। अगर ये व्यक्ति है और ये अगर ऊपर देख रहा है, एफ तो हमारा ऊपर देख ही रहा है, हमने मान लिया है, क्योंकि एफ का लेफ्ट हमने ये माना है। इस वाले की सोचो, अगर ये ऊपर देख रहा है तो इसका जो राइट होगा वो इस साइड होगा, एच इधर आएगा। एफ ऊपर देख रहा है, ये छोड़कर जो ये व्यक्ति है अगर ये नीचे देख रहा है तो इसका राइट इधर बनेगा। एक दो छोड़कर एच ऐसे बने, ये दो हो सकती हैं। ऐसे ही इस केस में होगा, इस केस में भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको। बी से एक, बी से क्या देखो क्या बोल रहा है। अगर बी, पहले तो हमने बी को ऊपर ही माना है, बी के जस्ट लेफ्ट में बैठा है, राइट में बैठा है ये। अगर ये वाला व्यक्ति ऊपर देख रहा है तो इसका लेफ्ट किधर आएगा? वन टू थ्री छोड़कर ए इधर आ जाएगा। मगर अगर ये बी तो ऊपर देख रहा है और ये वाला व्यक्ति अगर नीचे देखने लगा तो इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड होगा, तो एक दो तीन छोड़कर ए इधर आएगा। ये ऐसे आपको सोचनी है बातें, बट अभी नहीं सोचनी है। अभी अभी से सोचने लगोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इन सबको हटाओ 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 हटाओ। चलो हटाओ हटाओ, बाद में देखेंगे तुम्हें। इसे ना पजल में देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब क्या है? हु इज, कौन हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। हु मतलब एफ, एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। बी कहाँ है भाई? बी के पड़ोस में हमारा एफ नहीं आएगा। बोथ एच एंड ई फेसिंग द अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। कौन? एच और ई। एच अगर ऊपर देख रहा है तो ई हमारा नीचे देखेगा। हटाओ, अगर एच नीचे देख रहा है तो ई ऊपर देखेगा, ऐसे बना लिया है बस। आई सिट फोर टू द राइट ऑफ जी। जी है क्या कहीं? कहीं नहीं है। जी के क्या है? आई सिट्स फोर टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में तीन छोड़कर है हमारा आई। बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। जी ऊपर देख रहा है तो आई नीचे देखेगा। एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी है। अच्छा, एच से थर्ड टू द राइट है, ये तो बहुत बढ़िया आ गई, दो कंडीशन ऐसी मिल गई फ्री वाली। पर्सन हु सिट्स एन एट एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे बना लेते हैं, जो भी ये एंड, ये है हमारे एंड पॉइंट, अगर इन दोनों के लिए ऐसे करके बना लेते हैं, ये एंड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दोनों अपोजिट हैं। क्या है? के डज नॉट फेस नॉर्थ। अच्छा, जो हमारा के है, जैसे ही के आएगा वो सारी डायरेक्शन बता जाएगा। के हमारा क्या है? नॉर्थ नहीं देखता है, तो कुल मिला के जो होगा वो साउथ देखेगा। अब आप बोलोगे साउथ ऊपर क्यों माना? अरे मान लिया है, जहां आएगा वहां हो जाएगा, बात की बात है। ए एंड आई फेसिंग सेम डायरेक्शन, ए और आई फेसिंग सेम डायरेक्शन। ए और आई ये दोनों क्या है? ऐसे करके बना लो, सेम डायरेक्शन में। लिखने से ज्यादा है एरो को, एरो सीख गए ना, एरो एरो का रिप्रेजेंटेशन सीख गए तो लिखना कम पड़ता है। बना है? अच्छी है परसेंट। कितने हैं परसेंट? 10 है। ये वाली देखते हैं। जी है, जी से एक दो तीन छोड़कर है आई। फिर जी है, जी से, अरे यही जी है, जी से दो छोड़कर है एच। है ना? और कोई शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते, हटाओ। अब ये देखो डॉट मेथड हम यहाँ करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, या तो ये होगी
या फिर क्या होगी, ऐसे होगा HI, 1 2 3 4 5, ज्यादा हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? G से H है, H से I है, G ऊपर देख रहा है, I कहाँ देखेगा, I नीचे देखेगा। और क्या है? G से E है, E से K है, इससे नहीं शुरू करूंगी। D है, D से 1 2 3 छोड़कर E है, ये ऊपर देख रहा है, इसके बारे में देखो, D एंड में भी है ना। और ये मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ रख लेते हैं। K से, E से 3 छोड़कर K है ना, तो 3 छोड़कर यहाँ तो आएगा नहीं, 1 2 3 छोड़कर आ जाएगा K। थोड़ा दूर दूर बनाते हैं। D इधर आ गया, 1 2 3 छोड़कर E इधर आ गया, फिर 1 2 3। अब देखो यही हो सकता है, हो भी सकता है कि, अब 3 के केस में बोल रहे हैं, 3 के केस में तो नहीं आएगा, मगर हो सकता है E और K के बीच में 4 हो, तो हो सकता है K इधर भी आ जाए। पता नहीं है अभी, पता नहीं है। 1 2 3 4, 3 3 6 7 8 9, हो सकता है ये। हाँ, हो क्या सकता है, यही एंड, यहाँ पर एक आएगा क्योंकि ये तो एंड पॉइंट है ही, ये एंड पॉइंट है। हाँ, तो के इधर आएगा भी नहीं। अगर के बढ़ेगा तो उस साइड ही बढ़ेगा, समझ रहे हो। डी ऊपर देख रहा है, डी से इस साइड में ये है, अगर बढ़ना भी पड़ेगा ना तो ये उस साइड बढ़ेगा। बात की बात है, कब बढ़ेगा कहाँ बढ़ेगा। अभी इसे चेक करते हैं। के से 3 छोड़कर हमने ई रख दिया, ठीक है। के सी के पड़ोस में है, के सी के पड़ोस में है। सपोज सी इधर आ गया, सपोज सी आ गया, तो सी से 2 छोड़कर आपको बी चाहिए, ये वाली कंडीशन देखो। सी से 2 छोड़कर बी आ नहीं रहा, सी से 2 छोड़कर बी कहाँ रखोगे, कहीं नहीं रख सकते। 10, ये आपका एंड पॉइंट है, इसके आगे नहीं जाओगे आप कहीं पे भी, तो सी डेफिनेटली हमारा लास्ट में आने वाला है। ठीक है, सी से 1 2 छोड़कर बी डेफिनेटली इधर आएगा। हम्म। अब क्या, सी के, सी के लेफ्ट में है तो सी ऊपर देखेगा, और ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी, क्योंकि डी भी ऊपर देख रहा है। डी के राइट साइड में हमने ई बैठा ला है, सी के राइट साइड में, जबकि बोल रहा है एंड में दोनों क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, गलत हो गई। गलत हो गई ना, क्योंकि डी के दोनों एंड में अपोजिट होने चाहिए, गलत हो गई पॉसिबिलिटी, हटाओ इसे। ई और के सही बैठे हैं, ई और डी तो बिल्कुल सही बैठा है, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो बोला ही है। डी से, अब इसे चेंज करो, 1 2 3, 3 तो बैठ गए, 4। इन लोगों के और ई के बीच में अब हमने 4 दे दिए, देखो भाई +2 बोल दिया है, +2 के बाद आप कितने भी बढ़ा लो, और अब इसके बाद बढ़ा भी नहीं पाओगे, देखो 3 4 3 7 8 9 10, ये एंड पॉइंट आ गया। डी ऊपर देख रहा है तो के डेफिनेटली नीचे देखेगा। ठीक है, के पड़ोस में सी चाहिए तो सी भाई यहाँ रख लो चुपचाप, सी रख लिया इधर। सी से 2 छोड़कर आपको बी रखना पड़ेगा, तो इधर ही आए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सी आप डेफिनेटली इधर ही आएगा, और सी की डायरेक्शन ऊपर ही आएगी। और ये देखो बी और सी दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी बी भी ऊपर ही देख रहा है। चलो हो गया। अब बताओ क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अब कर सकते हो इस वाली वाली चीज कुछ, देखते हैं इसमें बारे में, है ना। अगर जी इधर आ गया तो जी से 1 2 3 छोड़कर आई इधर आएगा, और जी से 2 छोड़कर एच इधर आ जाएगा, एच आई। ऐसा तो नहीं है एच के पड़ोस में बी नहीं है, चलो ये तो सही है। अगर जी इधर आया तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ तो आई आ जाएगा, मगर यहाँ एच नहीं आ पाएगा, गलत हो जाएगी। अगर जी इधर आता तो 1 2 3 छोड़कर आई भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही हमने सोच लिया है, जी अगर ऊपर देख रहा है तो, पॉइंटर लो गई, अगर जी इधर देख रहा है और ऊपर देख रहा है, तो 1 2 छोड़कर हमें एच इधर आ जाएगा। क्योंकि 3 छोड़कर आई चाहिए, 3 छोड़कर आई इधर आ गया। अब जी से 2 छोड़कर एच चाहिए, तो एच आई को डेफिनेटली ये जगह मिल गई, सब सही है, एच आई के लिए ये जगह मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है।
अब क्या रखना है आपको? एफ। एफ से कितने छोड़कर रखना चाहिए था? देखो, या तो एफ के पड़ोस में एच आ रहा था, या फिर 3 और 1 4 छोड़कर एफ आएगा। अगर एच इधर है, 1 2 3 4 छोड़कर एफ इधर आ जाए। ठीक है, बन तो रहा है। जितना दिमाग चल रहा है उस हिसाब से बन रहा है। देखो, जी इधर आ गया, एच इधर आ गया, आई इधर आ गया। अब ये देखो यहां से क्या बोल रहा है। एफ के जो लेफ्ट में है, एफ के लेफ्ट में एक व्यक्ति है, उस वो नीचे देख रहा है। और क्या? उससे दो छोड़कर, 1 2 छोड़कर एच, यानी एच और एफ के बीच में कितने आ रहे हैं? 4। 4 लोग गिन लो भाई। पहले तो हमने यही गलत बता दिया। आई दूर है और एच पड़ोस में। आई 3 के प्लेस पे है, एच इधर है। 1 2 3 4, यानी एफ इधर आएगा। एफ के जस्ट लेफ्ट, तो ये ऐसे बनेगा। जस्ट लेफ्ट होगा ये वाला, इस वाले व्यक्ति के राइट, राइट साइड में ना, तो ये ऊपर देखेगा। 1 2 3 4 छोड़कर आ गया। ठीक है। यहाँ कौन बैठेगा? एक व्यक्ति बचा, ए। ए यहाँ बैठ जाएगा। अगर ए यहाँ बैठ गया तो अब डायरेक्शन देखो, बी के जस्ट राइट देखो। बी का जस्ट राइट है ये वाला। इससे 1 2 3 छोड़कर ए बैठाना था, ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये ऊपर देख रहा है। बात समझ में आई? इस वाले व्यक्ति के लेफ्ट साइड में ए है, 3 छोड़कर, 1 2 3 छोड़कर ए हो गया, ठीक है। अगर एच ऊपर देख रहा है, कहाँ गया एच? अगर ऊपर देख रहा है तो ई हमारा नीचे देखेगा। आई की डायरेक्शन कैसे आएगी? अच्छा, ए और आई सेम डायरेक्शन में है, तो ये देख रहे हो, ए से आई की डायरेक्शन दी है, एच से ई की डायरेक्शन दी है। और ए की डायरेक्शन ऑटो जनरेट हो रही है, ये ऑटो जनरेट होगी और एच की डायरेक्शन भी ऑटो जनरेट होगी। देख रहे हो? अच्छी कर रहा है, बढ़िया पजल है, अच्छी। DFAGE, DFAGE, BHICK, BHICK, ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, वो बताओ नॉर्थ किधर है? साउथ है के वाली डायरेक्शन, के, अच्छा ये साउथ है। के वाली डायरेक्शन साउथ हो गई। और ऊपर जितने हैं नॉर्थ। साउथ में कौन कौन देख रहा है? एफ, ई और के, केवल 3 लोग देख रहे हैं, FEK। देखना जरा। ये तो गलत आ गई हमारी डायरेक्शन। बैठे सही है, डायरेक्शन सब गलत आ गई है। कैसे डायरेक्शन गलत हो गई भाई? चलो चेक करते हैं, शायद कुछ हमने गोलमाल कर दिया। क्या है भाई? एफ के जस्ट लेफ्ट में, एफ का जस्ट लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। इसके राइट में है तो ए डेफिनेटली ऊपर देखेगा। एक, ओहो, एफ से एक छोड़कर जी, एफ से एक छोड़कर जो व्यक्ति है, यानी ये जी के बारे में बोल रहा है, गलत हो गई। ए की डायरेक्शन ये नहीं आएगी। ये जो रेड वाली डायरेक्शन है वो तो ठीक है। एफ से एक छोड़कर जी है, यानी जी के राइट में, जी के राइट में एच बैठा है 2 छोड़कर। हाँ, जी के राइट में एच बैठा है, ठीक है। देखो, एक छोड़कर बोल रहा है ये, ठीक है। तो फिर जी के राइट में 2 छोड़कर हो गया, ये सही है। तो फिर मैं 2 छोड़कर कैसे, ए से 2 छोड़कर कैसे चेक कर रहे थे मैं? ए से तो फिर 3 छोड़कर आना चाहिए था ना एच। गलत चेक कर रहे थे एकदम। ये जी के आएगा, जी के राइट में 2 छोड़कर एच आएगा, ठीक है, यहाँ से हटाओ। अब इस वाली कंडीशन को देखो तो जरा। तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन भी नहीं आ रही है। बाद में देखते हैं। बी के जस्ट राइट में, बी के जस्ट राइट में कौन है? एच है। एच डेफिनेटली ऊपर देखेगा। एच के लेफ्ट में 3 छोड़कर ए, 1 2 3 छोड़कर ए, ठीक है। एच ऊपर देखेगा तो ई नीचे देखेगा, ये तो बात ठीक आ गई।
आई और ई की डायरेक्शन कैसे आएगी ये बताओ। अच्छा यहाँ से देखो, जी ऊपर देख रहा है तो आई नीचे देखेगा, आई नीचे देख रहा है। जी ऊपर देखेगा तो आई नीचे देखेगा, और आई अगर नीचे देख रहा है तो ए भी नीचे देखेगा। डायरेक्शन गलत निकली थी हमारी। तो हमारा अब साउथ में कौन कौन हो गया? ई, एफ, ए, ई, आई, 5 लोग हो गए। एफ, ए, ई, आई के। एफ, ए, ई, आई के। डायरेक्शन पता नहीं क्यों गलत हो गई। वो नहीं देखा, एफ से एक छोड़कर जी नहीं देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे 11 पजल हो गई हमारी। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लोग पसंद कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ क्या हो सकता है कि एक चैनल बना और आप उसे पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए ग्रेट डे।